जब मैं प्रभु में आया, मुझे बहुत अलग धारणाएं थी इस मत के प्रति। मुझे लगता था ये जो लोग हैं ना, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता था यीशु अंग्रेजों का भगवान है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता था। वो कौन है? हाँ, मुझे लगता था वो खाली इंग्लिश में दुआ सुनता है। फिर मुझे लगता था मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तब मैं यीशु से कहूंगा लॉर्ड हाउ आर यू, एंड ही से हे टॉक टू मी इन इंग्लिश। अब मुझे ऐसा बात करेगा। बट जब मैं इस बात के मैंने कंक्लूजन किया, मैंने जब पहचाना, तब मुझे एक बात पता चली, वह हम सिंधियों का परमेश्वर है। आपको बताऊं मैं कैसे? जानना चाहते हैं? आपको पता है मैं सिंधी में दुआ करता हूं, वो तो सुनता है। बिल्कुल, आई प्रे। आप गुजराती में दुआ करो। अभी आप गुजराती बात कर रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझता है। आप उसको बोलते ना केम छो, वो बोलेगा मजामा। बिल्कुल, याद रखिएगा, जो एक ही लैंग्वेज समझे वो एक ही जाति का खुदा, जो सारी लैंग्वेज समझे वो मालिक है। मेरी पहली चीज यहीं पर खत्म हो गई जब मैं वहां पर गया। मुझे लगता था प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों के भगवान हैं, अंग्रेजों ने उसकी ठेकेदारी लेके रखी है, वही हैं जो सबको देते हैं। लेकिन जब मैं आया, मैंने जिससे प्रेयर करवाई पहली बार, उन्होंने मेरे लिए सिंधी में प्रार्थना की। वो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे को घूर घूर के देख रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला क्या हुआ, आप ठीक हो? मैंने बोला आप सिंधी में दुआ कर रहे हो? बोलता है हाँ, यीशु सिंधी है। उस भाई ने मुझे कहा यीशु सिंधी है। उसने कहा मैंने क्या प्रार्थना की? सिंधी में दुआ की ना, कि मैंने इंग्लिश में बात की, ओ यू आर द गॉड ऑफ। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है इसकी। फिर कई और लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं, यहां नहीं जाने का, इधर धर्म परिवर्तन होता है, इधर पैसा मिलता है। 5 मिनट रुको, थैली घूमने वाली है, डालना पड़ेगा। मिलेगा, डालना पड़ेगा। मुझे किसी भाई ने ये कहा अरे उधर पैसा मिलता है। मैंने बोला आई ला, मेरे से तो लिया है। पैसा मिलता है, चलो लेके दो। 6-7 लोग हैं मेरे साथ, सब चलेंगे हम। सी आई बिलीव ऑफिशियली। जिस भाई ने मेरे को बोला आपको पैसा मिलता है, मैंने उसको बोला कितना मिलता है? बोला 5 लाख। मैंने कहा एक काम कर, 2.5 तू रख लेना, 2.5 पे लेके दो। बोला नहीं मैं सुनता हूं, मुझे तो उससे पता नहीं है। मैंने कहा अभी तूने मेरे को बोला तू दे। मैंने बोला एक काम कर, 2.5 मिलता है ना, 2.5 छोड़, 1 लाख लेके दे। बोला नहीं नहीं मिलता होगा, सुना है मैंने भी। मैंने कहा 50,000। आप बिलीव करेंगे लास्ट बात में 500 पे आई। 500 रुपए में बात आ गई, वो भी नहीं दे रहा था। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सोयाबीन खाते हैं आप लोग? कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाओ। चलो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से बंद करो। अरे आप मेरे कहने पे सब्जी नहीं बदलते, धर्म बदलो। सोचो, डू यू नो ये सारी चीजें कब्र से होती आई हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे, उन्होंने सिपाहियों से जानते क्या कहा? सबको कहना चेले इसके बदन को लेके भाग गए थे। उफाएं कब्र से चालू हुई हैं। शैतान जानता है इंसान अपनी इज्जत से इतना प्यार करता है कि अगर वो दांव पे लगा दी जाए तो ये अपना सब कुछ छोड़ देंगे। और आहिस्ते आहिस्ते मैं जब इन गंदी फालतू बकवास बातों से जब मैं दूर हुआ, फिर मैंने पहचाना कि यीशु एक्चुअली परमेश्वर है। मैं पहचान गया वो कोई भी चमत्कारी बाबा नहीं है। हैव यू नोटिस्ड, यीशु मिरेकल्स करने के बाद लोगों को कहता था किसी को मत कहना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे एक चमत्कारी बाबा समझे, जिसे आज भी बहुत लोग समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है। ही इज द सन ऑफ द अलमाइटी गॉड। और बाइबल बताती है सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और सब कुछ उसके लिए बनाया गया। पढ़ा है आपने ये वचन?
There's a word in Romans, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया है। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया। फिर मेरे पेरेंट्स बीमार हुए, प्रभु ने उनको भी चंगा किया। आज मेरी मम्मी पापा दोनों ठीक है परमेश्वर के अनुग्रह से। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मेरी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है, मैं पूरी नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, मैं कभी दूंगा। लेकिन मैं सिंपल आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरी गवाही में है। मुझे बहुत बहुत कुछ इस प्रभु के लिए, बहुत सारा कचरा था मेरे अंदर, और एक एक चीज परमेश्वर ने मुझे क्लियर की, एक एक सिंगल चीज। याद रखना इस चीज को, सवाल करना पाप नहीं है। मैं आपको एक बात कहूं, जिसके सवाल नहीं है वो बाइबल ही नहीं पढ़ता। अगर आपके पास सवाल नहीं है, यू आर नॉट रीडिंग बाइबल, यू आर रीडिंग नॉवेल। इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द गॉड, अगर आप परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको गंभीरता से पहचानना चाहते हैं, आपके सवाल होंगे। मेरे आज भी सवाल हैं। मुझे रायपुर में एक बिलीवर मिला, मैंने उससे कुछ सवाल किए, उससे बोला आपको भी सवाल है? मैंने कहा यस। बोला हम तो आपके पास आते हैं, आपको भी सवाल है? मैंने कहा यस, आई हैव क्वेश्चंस। मेरा सवाल है, आदम का नाम आदम का जो हाथी का नाम था, हाथी क्यों रखा आदम ने? कुछ और क्यों नहीं रखा? आपको पता है सारे जानवरों के नाम किसने रखे? आदम ने। क्या विजडम थी उसके पास। मैं कभी कभी सोचता हूं, हाथी का नाम हाथी क्यों रखा उसने, कुछ और क्यों नहीं रखा? क्या उसके पास विजडम थी? तो आप इन सारी बातों को छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, ये है, वो है, वो है, ये है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आज, याद रखिए, जीसस इज अ गॉड ऑफ गुजरातीस। आमेन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं हम सारे गुजरातियों का खुदा यीशु मसीह है? आमीन। तो हमेशा याद रखिए, वो आपका परमेश्वर है। उसे पहचानिए, उसे समझिए। कोई आपको लेके आया इसलिए नहीं, खुद स्टडी करो, कुछ पढ़ो। किसके कहने पर विश्वास करना विश्वास नहीं, अंधविश्वास होता है। लेकिन पहचानो उसको, वो कौन है। और आज मैं बिलीव करता हूं कि आज वो अपनी एक महान पहचान आपको इस सभा में देगा। आमीन। क्या आप सब वचन के लिए तैयार हैं? पक्का? पीछे के लोग ठंडे क्यों हैं इतने? एक मिनट आगे के लोग शांत हो जाओ। पीछे के लोग तैयार हैं? हाँ हाँ, थैंक यू लॉर्ड। मेरे को लगा सब सोए। धन्यवाद ईश्वर। ओके, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सब अपना अपना बाइबल लाए हैं। ओके, जहां भी जाएं बाइबल लेके जाएं। ओके, बोलो बाजू वाले को, जहां भी जाओ बाइबल ले जाओ। हाँ, बोलो मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी। या ये बोलना बहुत जरूरी है आजकल। मोबाइल में नहीं है, हार्ड कॉपी। हार्ड मतलब ऐसी वाली। आइए मेरे पीछे खोलिए मती। मैथ्यू लाए हैं, मती की किताब लेकर आए सब? मती की किताब सब लेकर आए? ओके, लेकर आए ना, बाइबल में ही है मती। और हम खोलेंगे सब 6 अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 6। इस सभा को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं।
आज बहुत बार आप सभी जानते हैं कि मनुष्य ने ज्ञान के वृक्ष को चुना है। आपने देखा, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब उसने जीवन का वृक्ष नहीं चुना, उसने ज्ञान का वृक्ष चुना। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे बहुतों का इंटरेस्ट नॉलेज में है, सिर्फ लाइफ में नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो लोग हमसे करते हैं। मुझे कई सारे जो लोग कहते हैं केन की पत्नी कौन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं केन की पत्नी कौन है। तो मेरा एक सवाल आपसे है, अगर केन की पत्नी पता चल गई कौन है तो उसमें आपकी उन्नति क्या है? I also have a question. कई लोग कहते हैं केन की पत्नी किधर आई, ऐसा सोचते हैं जैसे मैंने किडनैप की है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते केन की पत्नी कौन है, आप पास्टर हो जवाब दो। मैंने उनको बोला, मैंने बोला मैंने किडनैप नहीं किया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे पास नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर केन की पत्नी को ढूंढ के भी लाएं, चलो मैं जाता हूं लाइब्रेरी, हिस्टोरिकल किताबें वगैरह सब पढ़ के आता हूं, चलो मैं फाइंड भी करता हूं, मुझे बताओ उन्नति क्या है? क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा। मैं केन की पत्नी को पहचानता हूं, राइट? ज्ञान के पीछे मत जाओ, जीवन का पीछा करो। जानते हो जीवन क्या है? सूरत भाई, केन की पत्नी को छोड़ो, पहले यह बताओ गुस्से पे कंट्रोल कैसे करूं, घर टूट रहा है मेरा। दैट्स लाइफ। आज आप देखिए लोग इंटरेस्टेड किस में है? नॉलेज में। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे मारा था। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे फरीसी, वो कहते हैं ये शैतान है। आप बिलीव कर सकते हो नॉलेज वाले लोग कभी कभी कितने ब्लाइंड होते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रभु में पुराने हैं, जिनको 20-25 साल हो गए हैं, उनको वचन बता के दिखाओ। आप जैसे बोलोगे ना, अंकल मैं आपको एक बात बताऊं, डैनी में लिखा है, हमने बाल धूप पे सफेद नहीं किए। आप उनको बता के दिखाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो चुपचाप सुनते हैं। अधिकतर लोग खाली हाँ हाँ करेंगे और अंदर हमको सिखाने चला है, चल। हाँ, मैंने देखा है कई बार कलीसियाओं के अंदर परेशान करने वाले लोग नए नहीं हैं, पुराने हैं। पुराने लोग बहुत परेशान करते हैं, नया बेचारा बैठा रहता है, सीखता है। पुराना हमको सिखाने चला है कितना? उंगली जितना हमको सिखाने चला है। हम बाइबल कॉलेज होकर आया है। ओके, देखो ज्ञान ने तुम्हारी ऐसी कंडीशन कर दी है कि तुम अपने भाई बहनों से ही प्यार नहीं कर पाते। सी योर कंडीशन। आपके पास इतना नॉलेज है कि कोई आपसे बात करे, आप सेकंड्स में डिसएग्री हो जाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस हॉल में कोई ऐसा भाई है जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, पर क्या आपके पास ऐसा दिल है उसके बाद भी आप उसे स्वीकार करें? हमारे कलीसिया के अंदर एक परिवार है, हस्बैंड किसी और चर्च में जाता है, वाइफ हमारे पास आती है। अब रविवार को वो अपने चर्च में जाता है, वो हमारे पास आती है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था पतरस के ऊपर, और उस दिन हस्बैंड के चर्च में भी पतरस में ही प्रचार हुआ। दोनों रात को मिले। हस्बैंड ने बोला, क्या प्रचार किया मेरे पास्टर ने पतरस के बारे में। और अब ये पत्नी, हमारे पास्टर ने भी पतरस ही प्रचार किया। अच्छा, क्या बताया? उसने कहा 3 बार उसने इनकार इसलिए किया क्योंकि वो डर गया। इसने कहा नहीं नहीं, हमारे पास्टर ने हमें कुछ और बताया। मतलब तुम ये कहना चाहते हो मेरा पास्टर झूठा है? नहीं, मैं झूठा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये टीचिंग सही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा पास्टर तो ऊपर से उतरा है, जैसे ऊपर से इंजील लेके निकला था उधर से। ज्ञान की बात पे लड़ रहे। मैंने कई पत्नियों को देखा है, पतियों को भी देखा है, झगड़े के अंदर जानते हो क्या बोलते हैं एक दूसरे को? पत्नी बोलती है, सुनो
परमेश्वर के वचन में लिखा है अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो, और वो बोलता है वचन में ये भी लिखा है पत्नी को पति के अधीन रहना है। क्या फायदा उस ज्ञान का जिस ज्ञान ने आपको अपनों से अलग कर दिया है। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन नॉलेज। मुझे वो वृक्ष चाहिए जो आदम ने छोड़ दिया, ट्री ऑफ लाइफ। जानते हो वो किसको दर्शाता है? जीसस, यीशु को दर्शाता है। लेकिन उस पेड़ को जानते हो लोग क्यों नहीं चुनते? क्योंकि उसका एक कारण है। उस पेड़ के आसपास एक तलवार घूमती है जो ये बात दर्शाती है ज्ञान पाना बहुत आसान है, किताब खोलो, यूट्यूब खोलो, मिल जाएगा। लेकिन जीवन चाहिए तो ये तलवार पहले तुम पर चलेगी, ये तलवार तुम पर चलेगी। ये तलवार तुम्हारे अंदर के गांठ गांठ गूदे गूदे को काटेगी। अगर आप गर्लफ्रेंड रखते हो और उस वृक्ष की तरफ चलोगे तो सबसे पहले वो तलवार उस गंदे संबंध पे चलेगी। अगर आप पैसों से प्रेम करते हो और खुदा के उस पेड़ के आगे जाओगे, ये तलवार उस पे चलेगी, क्योंकि वहां पर हर चीज वो स्वीकारी जाती है जो खुदा को पसंद हो। दैट इज द रीजन आज बहुत सारे लोग हैं, दे वांट नॉलेज नॉट लाइफ। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें और ज्ञान दूंगा, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो केन की पत्नी पता भी चल जाए, उन्नति क्या है? ढूंढ लेंगे, चलो हम निकलते हैं सब कली। चलो आप इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूं, जिसको पहले मिली कॉल करो। मेरे को मिल गई। अच्छा क्या नाम है? पूछ, सबको बताएं। कहिए अपने पास वाले से, जीवन चाहिए ज्ञान नहीं। आज जब मैं इस हॉल में एंटर हुआ ना, मुझे परमेश्वर ने एक बात कही। प्रभु ने कहा इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं सूरज, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, मात्र ज्ञान है। और इतना ज्ञान है कि अब एक दूसरे से ही प्यार नहीं कर पाते, इतना ज्ञान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नम्र बने, हर एक को स्वीकार करें, हर एक को ग्रहण करें। अय्यूब में लिखा है वह सर्वशक्तिमान है परंतु किसी को तुच्छ नहीं जानता। आप जानते हो परमेश्वर की एक क्वालिटी क्या है? वो कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो किसी से घृणा नहीं करता कि ये किसी काम का नहीं है। अपन न्याय करते हैं मरने से पहले, प्रभु न्याय करता है मरने के बाद। अंत तक वो धीरज धरता है कि ये आदमी बच सकता है। आप बिलीव कर सकते हैं? आज जो मैं आपके बीच में प्रीच कर रहा हूं, मेरा यह विश्वास है वो आपको उस जीवन के वृक्ष की ओर ले जाएगा। आमीन। चलिए हम शुरू करें। सब तैयार हैं? ओके, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। सबने खोल दिया? चलो हम एक वचन पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और कोई और भी एक व्यक्ति माइक ले लीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ लीजिए। 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए, मैं चाहता हूं कोई भी एक व्यक्ति जो गुजराती बाइबल लाया हो वो पढ़े। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એ બધા વાના પણ તમને અપાશે। हो गया? ओके, मेरे को नहीं समझ में आता कुछ भी, लेकिन मुझे पता है आपने सही पढ़ा होगा। आपकी गुजराती में कम वर्ड्स है ना बहुत, फिर से पढ़ो भैया। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એટલે એ બધા વાના પણ તમને અપાશે। हाँ, ओके, बहुत बहुत बढ़िया है ये तो।
ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। I'll preach 40-45 minutes। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। इस दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया उसका नाम था आदम। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा। उसके बाद परमेश्वर ने, आप देखिए उसकी लिस्ट में एक और व्यक्ति है, His name was मैथुशेला। उसका नाम था मतुशेलह। यह बाइबल का सबसे अधिक जीवित रहने वाला व्यक्ति है। उसके बाद आप एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नोहा। नू कहते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में नोहा। बहुत जिया। आप इब्राहिम को देखेंगे, 175 ईयर्स वो जिंदा रहा। आप मूसा को देखिए, 120 साल वो जिंदा रहा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी उम्र, हजार साल, इट मींस अगर आप आज से पहले अगर आप उस दिनों में रहते, तो अगर आप एक 250 साल के आदमी से भी मिलते और आप उसको पूछते तेरी उम्र क्या है, 250 साल। 250 साल, हाँ अभी तो बचपन चालू हुआ है। He will told you this। और अगर 500 साल वाले से मिलते तो आप उसको बोलते अभी तक तो जिंदा है। Hey, I'm enjoying my young age। Cool man, cool। You know, वो आपसे ऐसे बात करते। 500 साल पे जवान। आज देखा है, आज क्या हुआ है 40 में, जुबान ऐसे ही बाहर आ रही है। आपसे क्वेश्चन है मेरा, प्लीज, ये आपके जीवन से इतना ज्यादा ये कंसर्न रखता है। 900 साल, 950 साल, इतने सालों तक इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा रहते थे। आज उम्र 60, 70, काजू बादाम खाया तो 80। क्यों? मैंने अपने कोविड के टाइम पे कम से कम 9 लोगों को खुदा में मरते हुए देखा। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या सच में इनकी उम्र आपने इतनी लिखी थी? आपको पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा? नो, ये और जी सकते थे, पर किसी चीज ने इन्हें मार दिया। मेरे एक बहुत अजीज थे मेरे, यू आर सो डियर, वो बड़े प्यारे थे। जब मैंने उनकी मौत के बारे में सुना, मैंने खुदावन से पूछा, खुदा ये कैसे हो सकता है, इतना उपयोगी पात्र, इतना यूज होने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाए? प्रभु क्या ये आपकी इच्छा थी? और परमेश्वर ने कहा नहीं। आप जानते हो कोविड जो बीमारी थी वो मात्र एक बीमारी थी, पर जानते हो उसे मजबूत किसने किया? मीडिया ने। सुबह चलाओ, आज बेड नहीं है, दोपहर में चलाओ ऑक्सीजन नहीं है, शाम को चलाओ वो इंजेक्शन खत्म हो गई है, रात को चलाओ इतने लोग मर गए, फिर चलाओ ये। आपको पता है किसी भी चीज की चर्चा करते करते वो चीज बड़ी हो जाती है। कोई ऐसी चीज बताओ मुझे जिसकी कोई चर्चा नहीं होती है और वो बड़ी हो रही है। आई वॉज इन आजमगढ़, मैं एक दिन आजमगढ़ में था। मैं चाहता हूं ये आज का कलाम, प्लीज आपको बैठने की जगह मिली है, सी आप पीछे देखो लोग खड़े कैसे हैं बेचारे, खड़े होके सुन रहे हैं वो लोग कलाम। प्लीज आज का वर्ड मिस मत करना, आपको प्लेस मिली है इस ग्राउंड पे। आई वॉज इन आजमगढ़। मैं एक औरत से मिला जो मेरी सभा में आई थी, और जैसे मैं उनसे मिला, वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके आई थी जिसके सारी हड्डियां यहां से दिख रही थी, ऐसे पिंजरा दिख रहा था पूरा। मैंने उससे पूछा, यस सिस्टर? तो उसने भोजपुरी में मुझे कहा, प्रे फॉर हिम, इसके लिए दुआ करो। मैंने कहा हां बताइए किस चीज के लिए? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है?
और क्या हो। आपको पता है, जब उसने मुझे कहा कुछ नहीं, कैंसर है, मैंने दुआ करी, नॉर्मली चले गए। और आपको पता है, जाते जाते उन्होंने मुझे, उस भाई ने मुझे हाथ भी मिलाया जोर जोर से, ऐसे जोर जोर से हाथ मिलाया। उस आंटी ने भी मुझसे हाथ मिलाया और हंस हंस के चले गए। मैंने बोला इनको कैंसर, खुश लगा बड़ा। आपको पता है, मैं उसके जाने के बाद में एक बात सोच रहा था, कैंसर की बीमारी है, ऐसे खुश क्यों, ये खुश लगा पड़ा है। तब मुझे प्रभु ने एक बात कही, देखो पता है उसको क्यों प्रॉब्लम नहीं है, उसे पता ही नहीं है कैंसर होता क्या। He don't know। अच्छा, आप शहर वाले हो, आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की रिपोर्ट को देखें, अगर वो आपको 2 मिनट देखे ना, आप उधर ही मर जाओ। और फिर वो आपको कहे, आपको पता है ना, पहले के दिनों में मौत की खबर ऐसे सुनाई जाती थी, आपके घर से कोई आ सकता है, या दूसरी खबर, तुम्हारे पास कम दिन है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में डॉक्टर जानते हो मौत की खबर कैसे सुनाएंगे। क्या मोबाइल में कोई डिलीट करना है? अभी समझा मैं। अरे भाई, बहुत अच्छा कर दिया तूने। आजकल फोन से बहुत लोग ऑक्यूपाइड है ना। मैंने खूबसूरत कहानी पढ़ी, 2 बर्ड्स उड़ रहे थे और वो एक खेत से उड़ रहे थे और उन्होंने खेत को देखा और दूसरे ने एक से कहा, अरे ज्यादा नीचे मत जा। बोला क्यों? अरे वो इंसान खड़ा है, मार देते हैं ये लोग हमें। अरे बोला नहीं, इंसान नहीं है। बोला इंसान है ना, वो क्या है, स्टैचू। आपने देखा हो ना, खेत में लोग स्टैचू लगाते हैं। बोला अरे नहीं यार, इंसान कहां है, स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला स्टैचू है? बोलता है फोन किधर है इसके हाथ में? फोन ही नहीं है इसके हाथ में, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। लगा, शैतान ने लगा दिया है सबको। अरे बिजी। उसने कहा अपनी मुंडी ऊपर उठाना, आज इसने हमारी मुंडी सारा दिन नीचे करती है। क्या जमाना आ गया, खुदा के लोग भी नीचे देख रहे हैं आजकल। जबकि यीशु ने कहा ये सारी बातें हो लें तब अपनी शक्ल आकाश की ओर दिखाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। अब सोचो, उसको 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 कैंसर है, लेकिन कोई फिक्र ही नहीं है। आपको पता चले कैंसर है, आप बिलीव करेंगे 60% आप उधर ही मर जाओगे। जानते हो, ये सोच के आप घर से भी आओगे ना, आपके 2 बेटे हैं, दुकान इसको दे देता हूं, मकान इसको दे देता हूं, मेरे पीछे लड़ न पड़े। कोई भी चीज जिसकी चर्चा न की जाए वो चीज बड़ी नहीं हो सकती। सब लोग इजराइल में एक ही बात कहते थे, ये गोलायत है, ये गोलायत है, ये गोलायत है, इससे कौन लड़ेगा, ये गोलायत है। दाऊद आया, दाऊद ने देखा, और दाऊद ने जानते हैं एक बार उसको नहीं कहा ये गोलायत है। दाऊद ने क्या, ये खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे क्या लड़ेगा, ये वाचाओं का भागी भी नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। जिस खुदा ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं हमेशा की तरह आज फिर से ये लाइन कहना चाहता हूं, कोविड सबसे बड़ा नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। इस नेम अबाउट ऑल नेम्स। और याद रखिए, भविष्य में ये वचन पूरा होने वाला है, चाहे कोई कहां का भी हो, एक दिन आएगा। आपको पता है, पुराने नियम में परमेश्वर जब इब्राहिम को आशीष देते हैं तो कहते हैं, हे इब्राहिम देख मैं अपनी सौगंध खाता हूं। क्यों परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाई? क्योंकि लिखा है उससे बड़ा कोई था ही नहीं, और उसने अपनी ही सौगंध खाई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, नए नियम में भी एक सौगंध खाई गई है, और वो सौगंध जानते क्या है? जीवन की सौगंध। हर घुटना टिकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है।
भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है, चाहे लोग जिंदा हो, चाहे कब्र से वापस आएंगे, लेकिन कलाम पाक कहता है एक दिन हर घुटना उसके सामने टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि तू खुदा है।